हेलो दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से बना रहे हैं। मतलब आपकी इसमें बिल्कुल अलजेब्रा जो है वो आपको बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी इससे सीख सकता है, और जिसे बहुत कुछ आता है बेटा वो भी सीख सकता है, क्योंकि दोनों तरीके से मैं कराऊंगा। तो जब आप वीडियो के आखिर में आओगे तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन होंगे, 6 घात 7 घात 8 घात, और सेकंड में उसका आंसर बताने का तरीका होगा। तो बेटा वीडियो को आखिर तक आप देखिए, और जिसको बेसिक नहीं आता बेटा वो कॉपी पेन उठा के इसको करिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को हम जल्दी से जल्दी। आपको पता बेटा हम पहले एक घात से हम दो घात में जाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं बच्चों? एक घात से दो घात में जाने का तरीका। आपको बेटा प्लस की घात होती है, तो आपको बेटा फार्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा जो प्लस 2ab होता है बच्चों वो आगे जाके माइनस हो जाता है। या आप ऐसा मान लीजिए कि दो घात में जाने के लिए बच्चे जो भी संख्या सामने होती है उसका हम स्क्वायर करके -2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? -2 स्क्वायर करके। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी करिए इसको। जैसे मैं दिया 12, तो बच्चे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो बच्चे 2 माइनस करो तो बच्चों कितना आएगा? 142। एक घात से बच्चे दो घात में जाने के लिए, अभी सिर्फ प्लस प्लस की बात हम कर रहे हैं, हम और आगे बढ़ेंगे बाद में। अगले क्वेश्चन बच्चों हम आते हैं। बच्चे फिर हमारा दो घात वाला क्वेश्चन है, या 6 घात 8 घात 12 घात तक सब क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे तरीके से है। बच्चों 7 है, आपको तरीका क्या बताया बेटा दो घात में जाने का? कि स्क्वायर करिए संख्या का जो सामने रखी हो। 7 सत्ते 49, बच्चे 2 घटा लीजिए, बच्चों कितना आया? 47। कुछ लोग बच्चे कहेंगे इसे बिल्कुल बेसिक से नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिक से भी आपको पता होना चाहिए कि ये a प्लस बी का फॉर्मूला ही लग रहा है। ठीक है, और अगर आप ऐसे माइंड में सेट करो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अब आप देखिए बच्चे रूट में, और बच्चों ये रूट में नहीं है, मतलब कि यहाँ भी एक तरह से स्क्वायर करके इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तरह से बच्चे ये भी एक ही घात है। तो क्या करेंगे बच्चों? 7 दे रखा है, तो बच्चे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 सत्ते 49। तो बच्चे 2 घटाओगे बच्चे क्या आएगा? 47। तो ठीक है बच्चों, अब हम दो घात वाले क्वेश्चन करेंगे, 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, सब क्वेश्चन वीडियो में हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन बच्चों क्या अलग है कि इसमें 2 दे रखा है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये 2 दिया है, तो बच्चों हम एक काम करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम ये 2 जो दे रखा है, 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों ये 2 जो कॉमन लेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा बाद में। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपका x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा बच्चों 3/2। तो बच्चों 3/2 का जब स्क्वायर करोगे आप, तो 3 तिया 9 और नीचे 2 दूनी 4। और बच्चे बताया कि आपको माइनस करने के लिए शुरू से बताया बेटा -2 करना है, तो -2 करिए आप। 4 दूनी 8, बेटा 9 में से 8 के बच्चों कितना बच्चा? 1। तो बच्चों कितना है? 1/4। ये क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, शायद आपको बच्चों समझ में आराम से आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चों 4 घात वाले क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों 4 घात में क्या करना है कि पहले एक घात से दो घात बनानी है, और फिर बेटा 2 घात से 4 घात, और हर बार बेटा -2 ही होगा। जब 4 घात में हम करें तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 3 तिया 9, 2 माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा हमारा बच्चों? 7 आएगा। अब फिर हम 2 घात पे बच्चों हम आ चुके हैं। कितने घात पे आ चुके हैं हम? 2 घात पे। ठीक है, 2 घात का आंसर क्या हो गया हमारा? 7 हो गया। बच्चों कितने घात पे जाना है बच्चों? हमें 4 घात पे। तो 7 सत्ते 49, 49 में 2 कितना है बच्चों? 47। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर हो गया। कुछ लोग कहेंगे बेटा बेसिक बिल्कुल नहीं करा रहे हो, मतलब कि तो आप इसे ही समझ लीजिए कि यही इसी से आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसी कॉन्सेप्ट से आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चों 4 वाला क्वेश्चन है। फिर आपको जो तरीका बताया था वही है बच्चों, कि बच्चों पहले इसके 2 घात बनाएंगे। 2 घात के लिए बच्चों क्या करेंगे बच्चों? 4 चौक 16। तो बच्चों 16 में से जब बच्चों आप 2 घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा? 14 बचेगा बच्चों। अब बच्चों हम 2 घात पे आ चुके हैं। अब 2 घात से कितने घात पे जाना है बच्चों? 4 घात पे। तो बच्चों हम 14 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे बच्चों? 14 का स्क्वायर। तो बच्चों 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196। और बेटा फिर क्या करेंगे? इसको -2, तो बेटा क्या आएगा आंसर? 194। इसको स्पीड से भी कर सकते हो आप, ये तो हल्के हल्के क्वेश्चन है। आगे बच्चों बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए फिर बच्चों वही 4 घात पे आपको जाना है। ठीक है, और 4 घात पे जाना है तो इस बार बच्चों थोड़ा परेशानी पड़ने वाली है आपकी, क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी है। तो इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम, जो हमें आती भी है। हम पहले 2 घात पे जाने के लिए 13 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे बच्चों? 13 का। तो जो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169। कितना होता है बच्चों? 169। और जब आप इसमें से -2 करोगे तो बच्चों आएगा 167। अब आपको बच्चों करना क्या है कि 167 का स्क्वायर करना है और इसमें से 2 घटाना है। तो संख्या बच्चों बहुत बड़ी है, स्क्वायर निकालना आपको नहीं आता होगा तो आपको तरीका बताता हूँ। आखिर में बच्चों इकाई का अंक दिया है बच्चों 7 दिया है। क्या दिया बच्चों? इकाई का अंक क्या दिया है? 7 दिया है। तो बच्चों 7 का जब स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा बेटा? 49। 49 आएगा बच्चों, 49 आएगा। 49 का मतलब बच्चों का 49 आएगा। मतलब बच्चों 49 का मतलब बच्चों ये है
कि इकाई का अंक क्या आएगा बेटा 9 आ जाएगा। और जब आप इसमें 2 घटाओगे, मतलब 9 में से आप 2 घटाओगे तो बच्चों इकाई का अंक क्या बचेगा 7 बचेगा। और 7 बच्चों इकाई का अंक सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी इसमें भी? हमने क्या करा, इसको इकाई के अंक से कर लिया क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हमारे लिए भारी काम था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, फिर वो 4 घात वाला क्वेश्चन है और फिर इसको बच्चों वैसे ही करेंगे जैसे अभी तो हमने किया था बच्चों वाला। वो तरीका तो बच्चों को पता ही होगा कि अगर आप जब 2 घटा रहे हो तो बच्चे 2 जोड़ के हमेशा संख्या स्क्वायर बन जाएगी। वो तरीका तो नॉर्मल तरीका है ही, उसमें तो आपको काम करना है। अब करते हैं, पहले इसके स्क्वायर करते हैं। तो इसका कहते हैं 5 पंजे 25 दूनी 50। और जब बच्चे 50 में से आप 2 घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 48 आएगा। क्या आएगा बच्चों 48 आएगा। क्या आएगा बच्चों 48। अब बच्चों 48 का स्क्वायर करिए। तो आपको 48 का स्क्वायर बच्चों करना आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 48 का स्क्वायर बच्चों कैसे करते हैं। आप इसे भी सीख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आपका काम आने वाला है एग्जाम में। 48 बच्चों 50 से बच्चों कितना कम है, 48 बच्चों 50 से कम होता है 2। तो बेटा 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4। तो ये आ गया बच्चों 0 4। कितना आ गया बच्चों 0 4। अब बच्चों हमने क्या करा, 48 2 कम था ना, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि आपका 0 4 आ गया। तो बच्चों आप 25 में 2 घटा लीजिए, बच्चों कितना आया 23। तो बच्चों 48 का स्क्वायर आएगा बच्चों 23 0 4। ये आपको स्क्वायर निकलने का तरीका मैंने बता दिया आपको। और आप इसमें कितना माइनस करोगे 2। तो बच्चों आंसर क्या बचेगा आपका 23 0 2। क्या बचेगा आपको 23 0 2। इसी वीडियो से आप इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप करके देखिए, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अभी 3 घात वाले बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं 3 घात वाले क्वेश्चन बच्चों कैसे होते हैं। देखिए आंसर इस बच्चों हम क्या करते हैं कि जो भी ये होगा इसका क्यू करेंगे, जो संख्या सामने देखी होगी। जैसे 4 दे रखा तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। और बच्चों जो भी फिर हमें संख्या यहाँ आ जाएगी, तो 64 बच्चों हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो 4 से 16 चौका क्या आ गया बेटा 64 आ गया, क्योंकि बेटा क्यू वाला फार्मूला है। फार्मूले को भी छोड़ते हैं, अभी हम इसको बाद में समझें। 64 आ गया। और फिर बच्चों क्या करना है 3 से वही गुणा करके माइनस करना है। ये 4 है बेटा क्योंकि प्लस वाला है तो इसलिए माइनस करना, माइनस वाले प्लस करना है। तो 4 दिया 12। तो बच्चों 64 में से बच्चों 12 घटाए बच्चों कितने बच्चे 52। ठीक है बच्चों, अगर जो उनका बेटा वो सब्जेक्ट मैथ नहीं है तो वो तो आराम से इस तरह से सीख लीजिए, आराम से वो क्वेश्चन परफॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आया बच्चों आराम से 52 आपका आंसर आया। ठीक है, तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। अभी आगे बच्चों बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी हमें करने हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि आराम से बहुत आसानी से तरीके से बताऊंगा और नए नए तरीके से। तो लॉन्ग शॉर्ट सब बताऊंगा बिल्कुल। तो बच्चों दे रखा है आपको 2, तो बच्चों क्या करना है इसका क्यू करना है। क्यू कैसे करेंगे 2 का क्यू करिए बच्चों आप। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बच्चों कितना आया आपका 8 आ गया। फिर आप 3 का आप क्यू करोगे तो क्या होता है बेटा, पूरा समझा दो, जिनको मैथमेटिक्स नहीं वो समझ लीजिए। √3 गुणा √3 गुणा बच्चा √3। तो बेटा √3 को √3 गुणा कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। तो बच्चों कितना हो गया 8 या 24, 24 √3। और जो बच्चों भी आपको बताया था मैंने कि फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे 3 से गुणा करके। 3 दूनी 6 माइनस 6 √3। तो बेटा 24 √3 में 6 √3 घटा बच्चों कितना आएगा 18 √3। बच्चों बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आप लोग इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं और मैं बहुत इसे लेट कर रहा हूँ। तो तरीका आपको अगर पता तो सही है, मगर जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो अलग तरीके से ही होंगे, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है अभी आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 6 वाला है। कितने घात वाला है 6 घात वाला। तो आपको पता हो, मैं आपको एक चीज यहाँ ही बता देता हूँ कि 6 घात वाले में भी क्या होना है कि आपको पहले 2 तरीके बनते हैं कि एक तो या तो इसे 3 घात में कन्वर्ट कर लो। कितने घात में कन्वर्ट कर लो 3 घात में, जैसे आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो 3 घात में क्या कन्वर्ट करोगे आप इसे, तो 3 3 9 3 27। और बच्चों फिर आप इसे किससे गुणा करोगे 3 से। 3 3 9, 27 में से बच्चों 9 गए, बच्चों कितने बचा 18। तो जब आपकी 3 घात हो गई तो 3 घात से बच्चों आपकी 3 घात का आंसर वाला 18 आपका आ गया है 3 घात वाला। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, तो 3 घात से 6 घात पे जाओगे तो बच्चे फिर क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो बेटा 18 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 324। और बच्चे फिर स्क्वायर करोगे क्या करोगे बेटा -2। तो बच्चों क्या आएगा 322। क्या आएगा 322। या फिर आप एक काम कर लीजिए, इसे स्क्वायर वाले तरीके से कर लीजिए, फिर इसका क्यू कर लीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ तो बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। और जब आप 2 घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा आपका 7। अब आपकी 2 घात हो गई,
तो 2 घात से जब 6 घात पे जाओगे तो बच्चों किससे गुणा करो, 3 से, 2 3 6, तो मतलब इसे 3 वाला क्वेश्चन हो गया अभी आपका। तो बच्चों 7 का क्यों क्या होता है बच्चों, 300 क्या होता है बच्चों, 343, 343, 7 7 49 343। अब आप ये 7 से गुणा करके फिर माइनस करोगे, 7 या 21, तो बच्चों कितना आया 322। और एग्जाम में हमें वैसे इनमें कोई तरीका यूज नहीं करना है, एग्जाम में तो हमें देखना है कि अगर पूरी फुल संख्या है तो उसमें 2 जोड़ के देख लो कि स्क्वायर बनना नहीं बनना। जैसे 322 में 2 जोड़ा 324 मतलब स्क्वायर बनना है, 26 में 2 जोड़ा 28 मतलब स्क्वायर नहीं बनेगा, 24 में 2 जोड़ा 26 मतलब कि 326 स्क्वायर नहीं होता है, 56 में 2 जोड़ा मतलब 58 स्क्वायर नहीं होता है। तो 2 जोड़ के भी आप खाली सीधा आंसर मार सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, अब फिर आप इसको उसी कर सकते हैं जैसे अभी आपको सिखाया था, जैसे अभी आपने सीखा था। पहले इसको 3 घात में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या करोगे रूट 5 का क्यों करोगे तो क्या आएगा बच्चों 5 रूट 5, 5 रूट 5। फिर क्या माइनस करते हैं इसमें से 3 से गुणा करके, तो -3 रूट 5। तो बच्चों क्या बचा आपका 2 रूट 5, क्या बचा बच्चों आपका 2 रूट 5। अब बच्चों जब 2 रूट 5 का स्क्वायर करो क्या आएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। अब बच्चों 20 में आप कितना माइनस करोगे बच्चों 2 माइनस करोगे, तो बच्चों क्या आएगा आपका 18 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर एक बार समझ लीजिए इसको, मैंने इसे पहले करा 3 घात में कन्वर्ट, तो 3 घात का हमारा आंसर आया 3 रूट 5, क्योंकि हमने क्या करा पहले एक क्यू करा, 5 रूट 5 का क्यू होता है, 5 रूट 5 का क्यू होता है 5 रूट 5, फिर -3 से गुणा करके हमने इसे माइनस किया, तो बच्चों क्या है हमारा 2 रूट 5। अब 3 घात जब इसकी बन गई तो 3 घात से 6 घात करने में क्या करेंगे 3 दूनी 6 मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। हमने इसका स्क्वायर किया बच्चों क्या आया 20 आया, और 20 हमने क्या घटाया 2, जो हम 2 घटाते हैं वही a² + b² + 2ab, तो जो 2 आगे चला जाता है कितना है आपका 18। क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपके सामने, क्योंकि 6 घात करनी है, संख्या आपके सामने बच्चों बहुत बड़ी बड़ी है, क्या है संख्या बहुत बड़ी बड़ी, तो बच्चों हमेशा करेंगे हम यूनिट डिजिट से, या आगे हम कैसे भी कर सकते हैं देखते हैं हम। पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसको हम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर करके क्या करेंगे इसमें पहले 2 घात में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं। देखिए आप 7 सत्ते 49 और गुणा 3, 3 नम 27, 3 चौक 12 और हाजी कितने 2, कितना होगा बेटा 14, 47 आ गया, क्योंकि -2 करेंगे 2 घात में कन्वर्ट करेंगे 145 आ गया। तो बच्चों 145 का हमें क्या करना है बच्चों 3 घात करनी है। 3 घात में क्या करते हैं बच्चों की पहले क्यू करेंगे, तो जब 5 का आप कितनी बार भी क्यू करोगे तो तब आखिर में 5 ही आएगा, और जब 5 में से आप जब 3 से गुणा करके माइनस करोगे तो भी 3 पंजे 15, फिर भी आखिर में क्या आएगा माइनस में 1 आएगा 5 ही आएगा, और जब बच्चे 5 में आप 5 घटाओगे तो बच्चे क्या बचेगा 0। तो ये आपका आंसर होना संभव है। फिर एक बार आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, पहले हमने इसको 2 घात में कन्वर्ट किया, 7 सत्ते 49 और 3 से हमने गुणा करी, क्या आया 147, 147। फिर हमने इसमें 2 माइनस किया जो हम स्क्वायर में करते हैं 145। अब हमें 145 का क्यू करके तो कितनी बार भी 5 का हम क्यू करें तो क्या आएगा बच्चों 5 ही आएगा। अब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15, फिर भी इकाई का क्या आएगा 5 आएगा, तो आखिर में बच्चों क्या बचेगा 0। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक चीज आप ये ध्यान रखना 5 घात वाले क्वेश्चन में जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी 5 घात 7 घात के क्वेश्चन होंगे तो जो यहाँ लिखा होगा इकाई का अंक वही होगा, तो बच्चों इसका इकाई का अंक क्या होना 7 होना है। और अगली चीज ये संख्या क्या कट रही होगी 7 से बच्चों कट रही होगी, किससे कट रही होगी ये 7 से, तो इसे 7 से काट के देख लेते हैं कौन सी कट रही है। 7 दूनी 14, 1 11, 7 का ना 7 4 42, 7 6 42, 7 7, ये संख्या कट रही है, अभी हमारी आंसर होना संभव है। 7 का ना 7 6 61, 7 8 56, 5 52, 7 7 49, 3 37 नहीं कट रही। 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 7 49, 3 बचेगा नहीं कट रहा। आगे 7 का ना 7 4 बच रहा है 45, 7 6 42, कितना बच रहा है बच्चों 3 31, 7 चौक 28, 3 बच रहा है कितना 32, नहीं कटा 7 से। तो बच्चों सिर्फ एक संख्या 7 से कटती है, वो क्या हो गया हमारा आंसर। फिर एक बार सुन लीजिए, 5 घात या 7 घात या 9 घात जब भी आपके सामने हो तो कुछ 2 शर्तें याद कर लीजिए। एक तो इकाई का अंक यही वाला होने वाला है, और नंबर 2 चीज कि ये जो भी आंसर होगा वो उस संख्या से कटेगा जरूर। ठीक है, ध्यान रखिए आप इस चीज को। आगे फिर हमारा 5 घात का क्वेश्चन है, और हमने पहले कह चुके हैं कि या तो 5 आएगा और ये भी 5 से कटेगा, मगर ये तो 5 से सभी कटने वाले हैं और इकाई का अंक इसमें 5 आ रहा है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो 5 घात को हम क्या करते हैं बच्चों 2 और 3 घात में बदलते हैं। किससे में बदलते हैं 2 घात में, कैसे x² + 1/x², और इसकी गुणा करते हैं तो 3 घात से,
x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसकी इंटू इससे करेंगे और फिर माइनस करेंगे इसमें से जो संख्या यहाँ देखिए 1 घात, ये माइनस करेंगे। तो पहले इसकी 2 घात निकालते हैं। 2 घात निकालो, क्या करें, 5 पंजे 25 और 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 23, तो 23 आपके सामने आएगा। फिर जब इसकी 3 घात निकालोगे तो फिर वही 3 क्यों करोगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 बच्चों क्या माइनस करोगे, वो 3 से गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15, 3 घात हमें निकालनी आती हैं, तो हमें कितना होगा बच्चों 110, 23 गुणा 110 गुणा करिए आप, 0 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 26। अब इसे क्या माइनस करेंगे, ये जो लिखा हुआ था 5, तो बच्चों कितना आएगा, जैसे 5 माइनस करोगे तो 26 25, 26 25 कोई हमारा आंसर है। सोचिए हमने गुणा में गलती नहीं करी, 11 तिया 33 तो 3, 11 दूनी 22 और 3 25 आएगा, सॉरी गुणा में गलती, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 और 3 25, तो 25 30 में 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 25 25, तो आ गया, ये वाला आंसर होगा आपके सामने। फिर ये बात देख लीजिए, 5 घात में जब भी कन्वर्ट करते हैं पहले निकालते हैं 2 घात, तो हमने करा 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 और 2 घटा दिया इसमें, कितना आया 23 आ गया। फिर निकालते हैं 3 घाट, क्योंकि 5 बदलने 2 और 3 चाहिए, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और फिर 3 से गुणा करते हैं 3 घात निकालने में, 5 तिया 15, कितना आया 110। फिर इनकी गुणा करके किसे माइनस करते हैं, इसी को माइनस कर लेते हैं, मतलब 1 घात को माइनस कर लेते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ठीक है, ये आपने बना दिया, सॉरी एक सेकेंड, इसके गुणा होते हैं स्क्वायर वाले से, और फिर इसमें से माइनस कर लेते हैं जो चीज दे रखी होती है हमें, x प्लस 1/x, ये चीज माइनस हो जाती है इसमें से। अगर ये 7 घात वाला होता तो 4 और 3 कर लेते, ठीक है, माइनस 1 ही घात करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। फिर है अभी 7 घात वाला क्वेश्चन आ गया, और मैंने भी क्या सिखाया था आपको कि 7 घात वाले क्वेश्चन में कि इकाई का अंक हमेशा ही क्या होगा, यही होगा। तो 3 किसका इकाई का अंक है, एक ही क्वेश्चन का है, ठीक है, बात खत्म, सीधा आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों इसे भी करते हैं, ये अभी आपने कराई था कि ये माइनस में है, ठीक है, कितने है माइनस में, तो बच्चों माइनस से पहले प्लस में लाएंगे, कैसे करेंगे फिर, पहले प्लस में लाने के लिए पहले x प्लस 1/x निकालेंगे, तो 4 चौक 16, क्योंकि माइनस था, प्लस में आने क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 16 तो कितना होगा बच्चों 18, ठीक है। अब इसका स्क्वायर फिर करेंगे, 18 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 324, और आप जो क्या माइनस करते हो 2 माइनस करते हो, कितना आ गया बच्चों 322, क्योंकि आपको जब भी स्क्वायर करना है कि 2 माइनस करना है प्लस से प्लस में जाने के लिए, ठीक है। कोई फार्मूला है a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो 2 होता है वो आगे जाके क्या होता है माइनस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी आपके सामने फिर क्वेश्चन है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस को पहले प्लस में लाएंगे, तो क्या करेंगे, आप इसे कैसे निकालेंगे, हमारी जो स्पीड बहुत तेज होती है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं कम समय में, ठीक है, तो इसलिए x प्लस 1/x स्क्वायर करते हैं, तो क्या करेंगे 3 तिया 9 और 2 जोड़ेंगे, कोई माइनस से प्लस में जा रहा है तो क्या हो गया बच्चों 11। अब हम इसकी 2 घात में कितने घात में कन्वर्ट करना है, 4 घात में, तो फिर हमें अब प्लस से प्लस में जाना है, तो फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 121, और बच्चों कितना माइनस करेंगे 2, तो क्या आएगा आपका 119, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, ये आप देखिए, फिर हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं बच्चों 6 घात वाले क्वेश्चन पे ही, और 6 घात वाले क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्क्वायर हुआ होगा 3 घात से, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान से मेरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये माइनस में है, तो अगर इसे 3 घात में लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो जब स्क्वायर होगा तो संख्या घटेगी नहीं, क्या होगा प्लस होगा, तो जो अपने ऑप्शन होगा अब इसे हमें इसे जोड़ के ही देखना, मैं घटा के देखना कि वर्ग बनेगा नहीं बनेगा। तो 72 में 74 में 2 गया, कितना बचा 72 जो वर्ग नहीं होता, 76 में से 2 गया 74 जो वर्ग नहीं होता है, 96 से 2 गया 94 जो वर्ग नहीं होता है, लिख देते हैं 72 74 94, और बच्चों ये हो गया 76 बच्चों वर्ग हो सकता है, क्यों हो सकता है, किसी भी वर्ग की आखिर की 2 संख्याएं हमेशा 1 से 25 तक के वर्ग की 2 संख्याओं के बराबर की होती हैं, और 24 के पावर बच्चों क्या आता है 576, तो 76 संभव होना है, ये क्या हो गया बच्चों आपका आंसर हो गया। ये तरीके भी आप समझ लें ध्यान से, क्योंकि माइनस था, तो माइनस वाले में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो हम इसे घटा रहे हैं इसमें, ये प्लस वाला होता है तो क्या करते हैं हम इसको, आपको बताइए कि माइनस करते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर सेम क्वेश्चन है, फिर हमने क्या करा होगा, हमने फिर यही काम करा होगा आराम से, मगर आप देखते हैं फिर इसमें 2 घटा के 96
96 संख्या के आखिर में आता है। 85 85 संख्या के किसी वर्ग के आखिर में नहीं आता है 1 से 25 तक। 96 तो 14 के में आता है। 43 किसी वर्ग के आखिर में नहीं आता है 1 से 25 तक। 76 आता है किसमें? 24 के वर्ग में। पर आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1296 तो वर्ग होता है 36 का, पर 1676 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो ये आंसर होना बच्चों संभव नहीं। इसे खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए आपकी बात को? ये माइनस में था इसलिए हमने क्या करा, इसमें से ये माइनस किया है प्लस में जाने के लिए, 6 घात वाले के लिए, वरना आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ये यहां पढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहां ध्यान रखना कि जब संख्या के आखिर में रूट वगैरह दे रखा हो तो आपको 2 जोड़ना 2 हटाना काम नहीं आएगा, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व भी करना पड़ेगा। और सोल्व करने का तरीका क्या है? पहले इसको 2 घात में बदलते हैं। 2 घात में कैसे बदलेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 घात में बदलने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस का तो हम प्लस में आएंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो बच्चों आपका आ गया x² प्लस 1/x² बराबर 10। अब 2 घात से भी 6 घात में जाना है, तो बच्चों क्या करेंगे? इसका क्यूब, 3 बार क्यूब। तो 10 को करेंगे 3 बार, 10 ढाई 100 ढाई 1000, और फिर 3 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 10 3 30। तो बच्चों कितना आया? 970। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। स्पीड पर थोड़ी तेज लगी हो तो वीडियो को बार बार करके देख लेना, कोई मेरा ये टारगेट रहता है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए दोस्तों के बीच में।